हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है। कहते हैं ना कि अगर हमारी सोच जैसी होती है, हम उसी तरीके के काम करते हैं। तो क्या आपके पर्सन की सोच पर आखिर ऐसा क्या असर हुआ कि आपके पर्सन दूसरों की भाषा बोलने लगे? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वांड्स, द हर्मिट, द हाई प्रेस्टिस। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। किंग ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था, जब इंसान की सोच में ही बीमारी लग जाए तो वो होश में होकर भी बेहोश रहता है। यानी कि उसे सब कुछ दिख रहा होता है लेकिन वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता होता है कि इन सब चीजों के पीछे कौन सी शक्ति जो है वो वर्क कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये आपकी ही हिम्मत है कि आप आज भी उस रिलेशन में हैं, उस रिलेशन को जी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि आपके पर्सन की सोच जो आज आपको नजर आ रही है, कल तक उनकी ये सोच बिल्कुल नहीं थी। उनकी सोच को बदला गया, उनकी सोच ऐसी बदली कि आपके हाथों से तो ऐसे निकल गए जैसे कि हाथों में से पानी। आप बहुत आपने कोशिश की चीजों को संभालने की, लेकिन चीजें आपके हाथ से निकलती चली गई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपका रिलेशन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। क्योंकि आपको लगता है कि जब कोई साथ नहीं देता तो यूनिवर्स साथ देती है। आप यूनिवर्स पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा
आप पूजा पाठ करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कितनी भी बुरी शक्ति अगर आपके पर्सन के ऊपर वर्क कर रही है तो वो भी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आप बड़ी ईमानदारी से यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अचानक आपके पर्सन की वाणी चेंज हो गई, अचानक आपके पर्सन की बातों में परिवर्तन आ गया, आपके पर्सन को जो चीजें वो कल तक बोलते नहीं थे अचानक उनके मुंह से निकलने लगी। तो इसका मतलब उनकी सोच जो है वो बदल रही है। और सोच को किसने बदला? आखिर वो कौन सा इंसान है जिसको ऐसा लगता था कि उनकी सोच बदलने से सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी? तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन पर उनकी फैमिली बहुत ज्यादा शुरू से ही हावी रही है। आपके पर्सन शुरू में तो अपने आप को बहुत अफरन तौला समझते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वो सबसे अलग विचारों वाले इंसान है, लेकिन जैसे ही वो अपनी फैमिली के कनेक्शन में आए और उनकी फैमिली को जैसे ही आपके रिलेशन के बारे में पता चला, चीजें अचानक बदल गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर उनके परिवार का बहुत ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा है। ये परिवार पहले भी था, लेकिन तब तक आपके पर्सन जो थे उन्हें ऐसा लगता था कि चीजें जब वो क्लियर करेंगे तो उनकी पेरेंट्स या उनका परिवार उनका साथ देगा, लेकिन हो गया बिल्कुल ही उल्टा, क्योंकि आपके पर्सन पर वो चीजें इस तरह से हावी हो गई कि आपके पर्सन ने आपसे बात करना ही बंद कर दिया। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। आप अगर उनसे बात करना चाहें तो वो फैमिली फैमिली चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उन्हें सबसे बात करनी है, लेकिन उनके पास आपके लिए आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़कर बैठे हैं। उन्हें कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी समझा लीजिए, उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन अचानक ही बदल गए? अचानक ये हुआ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कनेक्शन में आए, अपने परिवार वालों ने उनके ऊपर वो सब चीजें कर डाली, क्योंकि परिवार, हो सकता है कि आपके पर्सन परिवार में बहुत ज्यादा लाडले हो या उनकी बहुत ज्यादा चलती हो, या परिवार उसको छोड़ना नहीं चाहता था, या आपसे उनका मिलना जुलना उनको पसंद नहीं था, कुछ भी हो, लेकिन इस रिलेशन में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि आपके पर्सन अब, कल तक तो अपने पेरेंट्स और अपने परिवार का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते थे, लेकिन अभी बात बात पर वो अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों की बातें करते हैं, उनकी बड़ाइयां करते हैं। तो भाई परिवार तो पहले भी था जब आप रिलेशन में आए, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप इतना ज्यादा बदल गए, है ना? क्योंकि आपकी सोच जो है वो पूरी तरीके से बदल दी गई है और आपकी सोच में आज वो सब चीजें नहीं है, है ना? कल तक आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचते थे, आज उनकी सोच ही पूरी तरीके से बीमार हो गई। और जब सोच बीमार हो जाती है तो इंसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान जबरदस्ती का बोझ उठाता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन चाहे तो चीजों को क्लियर कर सकते हैं, आपके पर्सन चाहे तो आपके पास आकर अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन ये इंसान आपके पास आना ही नहीं चाहता। जितना भी प्यार ये इंसान आपसे करता था या करती थी, आज इसके दिमाग में वो सब चीजें डाल दी गई हैं आपको लेकर, इसके कान इस तरीके से भर दिए गए हैं कि इसको सिर्फ परिवार ही नजर आ रहा है, अपना परिवार, अपना घर, अपने रिलेशन। लेकिन ये इंसान ये कैसे भूल गया कि आपके साथ भी तो इसका एक रिलेशन था, उस रिलेशन में भी तो कुछ सच्चाई थी। आज ये इंसान इतना बेहोश हो गया है कि ये होश में होते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे इसको कोई भी होश नहीं है, इसको चीजें याद ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। अब ये महिला कोई भी हो सकती है, लेकिन ये महिला बहुत अच्छी तरह से स्पिरिचुअल वर्क करना जानती है, या इसका परिवार पर बहुत ज्यादा होल्ड है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर जंत्र मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि वो, उनकी सोच जो है वो बेहोश हो गई है। और वो दिख तो रहे हैं कि होश में है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं कर रहे, एक कदम भी ये इंसान अपने हिसाब से नहीं चला रहा। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग को, इसके दिल को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। अब ये महिला कोई भी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, आप दोनों की कोई कॉमन फ्रेंड हो सकती है, आपके पर्सन का एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, लेकिन ये महिला जो भी है आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है। आपके पर्सन कब क्या गलती कर सकते हैं, कब क्या वो करेंगे, उनकी कमजोरी क्या है, इस सब चीजों को ये महिला बहुत अच्छी तरह से जानती है। और इस रिलेशन में इसने उन सब चीजों को यूज किया जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे। आपके पर्सन जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अचानक ही
बदल गए, अचानक ही वो बेहोशी जैसी बातें करने लगे, अजीब सी बातें उनकी हो गई हैं, वो आपसे लड़ने को दौड़ रहे हैं, आप अगर उन्हें कुछ समझाने भी जा रहे हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आखिर क्या हुआ कि आपके पर्सन की जो भाषा थी वो तो बदली, वो इंसान होश में ही नहीं है, वो अपनी बातें ही नहीं बोल रहा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन पर इस समय वर्क कर रहा है ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क। और जब इंसान के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क कर रहा होता है तो उसका दिमाग और दिल अलग अलग वे में काम करते हैं। और जब दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है तो ऐसे में इंसान पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है, उसका अपना कोई भी वजूद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा है कि ये सिर्फ अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा है। वो खुशियां जो इसके पास ऑलरेडी हैं, परिवार की खुशी तो इस इंसान के पास पहले भी थी, परिवार के लिए तो इसको कुछ करना भी नहीं था, लेकिन वो सब चीजें जो इसने आपके साथ की, इस समय ये इंसान उन सब चीजों को भूल गया है। अगर आप इसे याद भी दिलाओ तो इसको कुछ याद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दिमाग इस समय कंट्रोल्ड है, इसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को दबाकर दूसरों के हिसाब से चल रहा है तो वो किसी के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकता। वो इंसान दिखने में होश में है लेकिन असल में उसकी सोच पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है, वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले रहा। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो इस समय आप बुरी तरीके से मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया, अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में लगा दिया। आज आपको इतनी मुसीबत में छोड़कर ये इंसान आपको पहचानने से भी मना कर रहा है। आज ये इंसान इतना भी नहीं देख रहा कि आपकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, आप किस दर्द में है, इसको कोई लेना देना नहीं है। कल तक ये इंसान जब आपके साथ रहता था या आपके बारे में सोचता था तब चीजें कुछ और थी, आज चीजें कुछ और हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पर्सन की सोच बदल गई है, क्योंकि सोच से बढ़कर कुछ नहीं होता। और जब इंसान की सोच बेहोश हो जाती है तो वो होश में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा, आप काम पर जा रहे हैं तो भी आपका पूरा ध्यान बहुत सारी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, क्योंकि आज आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं और उन चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कहा था, ऐसा हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा हुआ था। ये बहुत सारी चीजें आपको और भी ज्यादा पजल कर रही हैं। आपका दिमाग इस समय इतना ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है कि अगर आपने कोई भी ऐसी बात जो आप नहीं करना चाहते लेकिन उसके बाद भी आपके दिमाग में बार बार आ रही है, जो कि आपकी सोच को भी बदलने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ प्रश्न है तो आप उसको क्लियर करना चाहते हो, लेकिन क्लियर किससे करो? क्योंकि सामने वाला तो आपको पहचानने से भी मना कर रहा है। इतने अच्छे रिलेशन को एक इंसान झटके में कैसे भूल सकता है? आखिर क्या हुआ जो उसने अपना पैर इस तरह से पीछे हटा लिया? तो हुआ ये कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का इतना ज्यादा असर है कि ये इंसान खुद तो बुरी तरह से फंसा ही, इसने आपको भी यहाँ पर बुरी तरीके से फंसा दिया है। अगर मैं कहूं कि आप इस समय फाइनेंशियल लॉस में भी चल रहे हैं, क्योंकि आपका ना तो कारोबार में ध्यान है ना अपने काम में ध्यान है, आप सिर्फ लॉस की तरफ जा रहे हैं, आपका पैसा फ्लो हो रहा है। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, ना रिलेशन बचा ना पैसा। आपको ये समझ में आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि इतना ज्यादा इस इंसान को लाने के लिए भी आपने खर्च कर दिया, लेकिन इसकी जो सोच है वो बदल कर नहीं दे रही। आखिर ऐसा क्या है, कौन है जो इसकी सोच पर कुंडली मारकर बैठ गया है? तो कहते हैं कि जब कोई स्पेल वर्क हो रहे होते हैं, ब्लैक मैजिक का असर हो रहा होता है, तो इंसान अपने आपे में होता ही नहीं है। तो आपके पर्सन भी अपने आपे में नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा तो अपने पार्टनर की तरफ ही फंसा हुआ है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लाने में आपका बहुत ज्यादा पैसा लग गया है। तो आपको मिला क्या, है ना? यही सोच सोच के आपकी जो सोच है वो भी मुझे यहाँ पर बीमार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सामने वाला तो इतनी बड़ी बीमारी में फंस चुका है कि उसको तो होश में लाना बहुत मुश्किल है आपके लिए। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आपको पैसों का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, ड्रेन हो रहे हैं पैसे। आपके पास जो कुछ भी था आप इस रिलेशन में लगा चुके हैं और आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और अगर मैं ये कहूं कि आपके पर्सन जो है वो भी
बाहर निकलने की कोशिश भी करे तो वो नहीं निकल सकते, क्योंकि चारों तरफ से उनके आगे पीछे इस तरह का घेरा बना दिया गया है कि आपके पर्सन चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे। आपके पर्सन ने हो सकता है कि कोशिश भी की हो, क्योंकि प्यार तो उन्होंने भी किया था। आज उनकी सोच अगर बदल गई है तो कभी सोच तो आपको लेकर उनकी भी अच्छी रही होगी। इस वजह से आपके पर्सन जब उनके ऊपर थोड़ा असर कम होता है तो वो आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बुरी तरह से चारों तरफ से फंस चुका है। अगर ये कोशिश भी करे ना आज, तो भी उन सब चीजों से बाहर नहीं निकल सकता। आने वाले टाइम में आपके पर्सन मुझे यहाँ पर हमिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमिट का मोड ऐसा होता है जहां पर इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही डिसीजन लेने की पोजीशन में पहुंच जाता है। अगर चीजें पूरी तरीके से सही हो तो इंसान पॉजिटिव जो है वो डिसीजन लेता है, लेकिन अगर चारों तरफ नेगेटिव चीजें चल रही होती है तो इंसान नेगेटिव डिसीजन ही लेता है। अब आपको डर इस बात का है कि अगर आपके पर्सन ने नेगेटिव डिसीजन ले लिया तो आपका सारा किया कराया पानी हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन की सोच इस तरह से बदल गई है आज कि आपको लग रहा है कि एक मौका अगर आपके वो दिया जाए या आपके पर्सन को दिया जाए और वो एक सही मायने में अपने फेवर में कोई एक्शन ले, ताकि जो भी चीजें बिगड़ी हैं उन्हें संभाला जा सके। लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में आखिर ये सब चीजें बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही हैं। वो हमिट के मोड में है और हमिट के मोड में इंसान बहुत धीमी गति से सोचता है। पहले नेगेटिव चीजें आती हैं, फिर वो पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में आपकी लाइफ की लंका लग गई है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अगर इंसान इतना ही नेगेटिव था तो पहले इतना पॉजिटिविटी उसने क्यों दिखाई, और अगर पहले वो पॉजिटिव था तो आखिर ऐसी क्या नेगेटिविटी उस इंसान के ऊपर आई कि वो आपका नाम ही लेना भूल गया। आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं और आपके पर्सन हमिट के मोड में सिर्फ कन्फेस कर रहे हैं, वो भी भगवान से, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ब्लैक मैजिक का असर इतना ज्यादा हो जाए कि इंसान अपना प्यार ही भूल जाए, है ना। कहते हैं कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो सबसे ज्यादा उसे याद करते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होता है। अगर आप अपने पर्सन के बहुत करीब थे, मैं मानती हूँ कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो गया होगा, तो भी वो आपको भूल कैसे सकते हैं, सवाल यहाँ पर वो है। और हो सकता है कि वो हमिट के मोड में इसीलिए हो क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे। क्योंकि कोई भी इंसान, अगर हम किसी से थोड़ा सा भी प्यार से बात करते हैं, अगर हम अपने घर में जानवर भी रखते हैं तो हमें उससे भी अटैचमेंट हो जाती है, हम उसको भी नहीं भूल पाते। तो एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे भूल सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको भूले नहीं है, इसी वजह से हमिट के मोड में है, वो वहां पर जाकर कन्फेस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपके सामने नहीं आ पा रहे। क्या पता थर्ड पार्टी ने उनके रास्ते में कितने रोड़े अटका दिए हैं कि वो इंसान आपका नाम ही नहीं ले रहा। तो छोटी मोटी बातचीत तो यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आपके पर्सन हमिट के मोड में है, अगर वो कोई डिसीजन ले पाते हैं तो वो आपको एक बार आकर क्लियर जरूर करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन पर नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा चार्ज है कि वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। उनके मन में भी अगर आपसे बात करने की बात आ रही है तो भी वो नहीं ले पा रहे, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले होंगी पर डिनाई नहीं, यानी कि आपके प्यार की जीत होगी अगर आप थोड़ा सा संयम रख सकते हैं। अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो प्यार की जीत तो होगी, लेकिन उसे होने में टाइम लग सकता है। कितना टाइम लगेगा ये तो आपके पर्सन की इस समय जो एक्टिविटी है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके पर्सन अगर हमिट के मोड में है तो हो सकता है कि वो कोई पॉजिटिव साइन आपको दें और आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड और 7 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 7 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कनेक्ट करें, या 7 डेज में उनकी वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसका असर कम हो। क्योंकि इस इंसान को अगर ये हमिट के मोड में है तो दोनों चीजें इसके सामने आना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ये इंसान क्या डिसीजन लेता है वो इसके हाथ में है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन अपने परिवार में फंस चुके हैं, वो अपने परिवार के बोझ और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं और उन्होंने आपसे बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया है। आपके पर्सन पर एक महिला जो है का दबाव नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक में फंस गए हैं कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अपनी खुशियां ही नजर आ रही हैं।
इस वजह से आप पूरी तरीके से मुसीबत में फंस चुके हैं, आपका बहुत सारा पैसा ड्रेन हो चुका है, आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, इस वजह से हमिट के मोड में है। और अगर वो हमिट के मोड में अगर वो कोई पॉजिटिव सोचते भी हैं तो उन्हें वो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मून का कार्ड आया है तो आपके पर्सन को वो चीजें छोड़ करके भी आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके पर्सन की सोच जो है वो बेहोश हो गई है। और जब सोच बदल जाती है इंसान की तो इंसान होश में होकर भी होश में नहीं होता। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पर्सन इस समय होश में नहीं है और अगर वो हमिट के मोड में उन्हें होश आता है तो वो आपके फेवर में एक्शन जरूर लेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।